Hello my champion, welcome back to our channel Pi with Pooja. As you know guys, in the last video we had started Maharashtra Board class 10th Algebra chapter number 2 practice set 2.5 हमने स्टार्ट किया था राइट। इस वीडियो में वो प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमने जितने भी एक्सरसाइज में 2.5 में क्वेश्चंस थे हमने पूरे किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 में टोटल 7 क्वेश्चंस है। उसमें से हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट किया था, सेकंड क्वेश्चन हमने तीनों सब क्वेश्चंस कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन का भी हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए थे। इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये फर्स्ट का सेकंड थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये क्वेश्चंस क्यों पहले किए थे, बिकॉज हमने एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हम अप्लाई इस क्वेश्चंस पे किए थे राइट। सो इसीलिए हमने ये क्वेश्चंस नहीं किए, बिकॉज इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सेकेंड कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कौन सा है कॉन्सेप्ट? अल्फा एंड बीटा का। आप जानते हो प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमने एक फॉर्मूला को डिस्कस किया था। क्या था फॉर्मूला? आइए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को। आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमने ये फॉर्मूला को डिस्कस किया था राइट, सम सॉल्व किए थे। ये क्या, यहाँ से हमको दो रूट्स मिलती थी, ठीक है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर दो रूट्स हमको मिलती थी, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर एक प्लस के साथ लिख सकते हैं, एक माइनस के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हमने दो तरीके से लिख लिया राइट, है ना, बिकॉज ये दो रूट्स देती है राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है राइट। तो हम इसको कंसिडर करने वाले हैं अल्फा, इसको हम अल्फा कंसिडर करने वाले हैं, और इसको हम बीटा कंसिडर करने वाले हैं, ओके। क्यों हमने कंसिडर किया? बिकॉज हमें आगे के सम्स करने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा नहीं लिखने की जरूरत, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इसीलिए याद रखो कि अल्फा ये प्लस वाला टर्म है और बीटा माइनस वाला टर्म है, ओके। नाउ यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या वैल्यू देगी? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसका मतलब क्या? जब भी सम ऑफ रूट्स, ये क्या है हमारे, ये दोनों रूट्स है, क्या है? दोनों रूट्स है अल्फा बीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्वेशन को, ठीक है। ये क्या है हमारा? सम मीन्स प्लस होता है, तो हम अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमको माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, चाहे तो अपने नोट्स में ये आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज इस पे सम्स आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? c अपॉन ए मिलता है, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इक्वेशन, मैंने इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए मिल रहा है। जब हम इसको, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मीन्स क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जब इसका हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या मिलती है वैल्यू, सी अपॉन ए, ठीक है। अब ये आपका ये फॉर्मूला यूज़ करने से आपके सम्स कैसे इजी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से तो हमको ए बी सी की वैल्यू मिलती है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है, मान लो क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, तो आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रखा होगा तो आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके जनरल फॉर्म के साथ, वहाँ से आप सम ऑफ रूट्स निकालने बोला है, राइट, तो आप ये वाला फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। और इससे भी एडवांस क्वेश्चन आते हैं जो कि हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए कैसे आता है। आपके एग्जाम्स में ये नहीं आने वाले हैं, डोंट वरी, आपको ये बस समझना है। आपके समझने के लिए मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि ये वैल्यू कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। सो उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको पता है कि अल्फा हमने ये अज्यूम किया था और बीटा ये अज्यूम किया है, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, यहाँ पर प्लस लिख दिया। क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पर है, राइट। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या करते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि प्लस माइनस माइनस है, राइट। तो प्लस होता है तो साइन कुछ चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं इसको ब्रैकेट में पुट करती, लेकिन यहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस माइनस लिखा और ये माइनस एज इट इज लिखा है और ये एज इट इज लिख दिया है पूरा। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। क्यों कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। ये पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, ऐसे केस में ये कैंसिल हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर माइनस बी बचा है। माइनस बी कितना होता है, माइनस 2b बोलेंगे। क्यों 2b बोलेंगे, क्योंकि ये क्यों 2b बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, ये वेरिएबल है ना b, तो इसके यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। यहाँ पर भी 1 है। सो माइनस वन क्या हो जाता है, -2 और b वेरिएबल लिख दिया। सो -2b मिल गया और नीचे का 2a, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और -b अपॉन a, फिर हमको देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसे हम डिराइव किए हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखेगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे इसे तो आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा, हमेशा आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। इसीलिए हमेशा मैथ्स को कॉन्सेप्ट वाइज सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है हमको रट्टा नहीं मारना चाहिए। जितना आप समझ के करोगे मैथ्स को उतना मजा है मैथ्स में। आइए देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए कैसे आता है, उसका डेरिवेशन। यहाँ पर देखिए अल्फा ये माना था हमने, बीटा ये, राइट। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है तो मीन्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये समझो, अज्यूम करो ये a है और ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर मैंने a प्लस बी, a माइनस बी, हमारा यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, -b, और यहाँ b का वैल्यू क्या है, √b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसीलिए हमने उसको स्क्वायर करके लिखा। मीन्स क्या, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, तो a का वैल्यू क्या है, -b है, और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, √b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो ये माइनस वाला है,
ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू क्या है माइनस बी, और इसको हमने स्क्वायर में लिख दिया है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। नीचे वाला टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये 2 2 ज़ा 4 ए इंटू ए, जब वेरिएबल क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। सो यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता है कोई भी 3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, होल नंबर, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंदर वाला टर्म्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लिखा है। माइनस साइन होता है तो चेंज हो जाता है सारा ये वाला साइन, राइट। इसीलिए मैंने इस इधर माइनस लिख के फिर ब्रैकेट डाल दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इधर प्लस होता तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, माइनस होगा तो आपको ब्रैकेट नेसेसरी है डालना, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, नीचे वाला टर्म वैसे ही है। फिर यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस प्लस, क्योंकि ये अंदर वाला बी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम उसको प्लस कंसिडर करेंगे, माइनस प्लस माइनस। सो ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4ac, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है और दोनों सेम है, ऐसे कंडीशन में हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बच गया है, तो यहाँ से 4a कट जाएगा, यहाँ पर एक a चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक a बच जाएगा, c अपॉन a, ऊपर c बचा है, नीचे a बचा है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा और बीटा का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो c अपॉन a वैल्यू मिलती है। तो ऐसे ये हमारा डेरिवेशन, ठीक है। हम 5th क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है 5th क्वेश्चन से अप्लाई हो रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर सम आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। 5th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 इक्वल्स टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, वहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक कंडीशन भी दे रखा है, वो कंडीशन को हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन को एज इट इज, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करने वाले हैं, विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको a की वैल्यू दिख रही है 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, b इक्वल्स टू माइनस 4k है, ठीक है। आप बोलना नहीं k को, माइनस 4k है, c का वैल्यू है k प्लस 3 पूरा, ठीक है। सो ये a b c की वैल्यू मिल गई है। अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगी। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास b की वैल्यू है, राइट। b की वैल्यू क्या है, माइनस 4k, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और माइनस 4k इसका वैल्यू भी है, ब्रैकेट में लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो। a की वैल्यू है 1,
सो इसका वैल्यू क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1 है उसको कंसिडर नहीं करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4k। सो यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा हमको क्या वैल्यू दे रही है 4k। यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4k। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड करना है। ठीक है, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या है k प्लस 3 अपॉन 1 होगा, k प्लस 3 अपॉन 1 होगा। तो 1 में डिनोमिनेटर को नहीं कंसिडर करना है, आप लिखेंगे k प्लस 3। ठीक है, ऐसे लिखना है। नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा क्या है k प्लस 3। ठीक है, देयरफॉर इसे ब्रैकेट में पुट करना है, कर सकते हो आप। ये तो अभी मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है। ठीक है, अभी हमें कंडीशन देखना है। कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या है कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है सम ऑफ रूट्स, पहले लिख लो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज मतलब इक्वल टू, लिख दिया। डबल मीन्स 2, डबल देयर प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट बोला है, रूट्स का प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट, इतना समझा। अभी आप रीड करके देखो, सम ऑफ रूट्स 2 रूट्स है उसका प्लस कर दिया है, सम मीन्स प्लस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल डबल देयर प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट इसके ही प्रोडक्ट डबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे 4k, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा हमारा 4k है इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है k प्लस 3। हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, k प्लस 3 इंटू भी पुट कर सकते हैं। नाउ 2 इंटू k 2k, 2 इंटू 3 6। करेक्ट, नाउ आप देख सकते हो ये दोनों टर्म सेम दिख रहा है, मीन्स वेरिएबल इसके साथ सेम है। तो एक साइड में कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर खाली 6 बचा है, राइट। तो यहाँ पर 4k माइनस 2k 2k हो जाएगा इक्वल्स टू 6। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, k की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो k इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसने। क्वेश्चन में यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसमें आप देख सकते हो कि k है, राइट। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन जो दे रखी है उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं, k की वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज लिखा है। देन हम जैसे 2.4 में करते थे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ
जनरल फॉर्म तो यहाँ से देख सकते हो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 के और सी की वैल्यू ये है, ठीक है। सो हमें अभी कंडीशन जो दे रखी है, सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स तो निकालना है, क्योंकि हमने देखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं बी और ए की वैल्यू पुट करके 4k मिल गया। यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सो हमें सबसे मेन यही था कि आपको ये कंडीशन लिखनी आनी चाहिए। ये यहाँ पर डबल था, थ्राइस भी दे सकता है, मीन्स 3 टाइम्स। अगर इधर 3 टाइम्स दे रहा है, थ्राइस दे रहा है, तो उसका मतलब 3 लिखना है आपको यहाँ पर, तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन अलग अलग दे रखी होती है। ये सम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना ही है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया वैल्यू, और यहाँ से आप देख सकते हो k की वैल्यू 3 है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ k इज 3, ऐसे लिख सकते हो कंक्लूजन स्टेटमेंट। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फाइंड करना है हमको फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड हमें फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। सो y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -7 है, ठीक है। a b c की वैल्यू है। नाउ अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी है फॉर्मूला में ऑलरेडी, और वैल्यू क्या है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे, a का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो अल्फा बीटा हमारा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा 2, मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या मिल गए, 2 मिल गए। नाउ अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। सो c है हमारा -7 अपॉन a, दैट इज 1। सो ये -7 हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा बीटा क्या मिल गया हमको, -7, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab है, राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें फाइंड करना है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये। सो इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है। सो कैसे हम लिखेंगे इसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, बस ये वाला टर्म को इधर ही रखा है, इसको यहाँ पर भेज दिया है तो माइनस हो गया है, उसको ही रीअरेंज करके मैंने लिख दिया है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, राइट।
सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, राइट, अल्फा इंटू बीटा भी है, राइट। तो हमने ये दोनों फाइंड कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, -2 इंटू क्या होगा -7, अल्फा बीटा का वैल्यू -7 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। सो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 18 हमको मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, आइए डिस्कस करते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। सी, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ quadratic equation then x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हमने माना था कि अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगा, उसके टर्म्स में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये अप्लाई करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे फोर्थ में, सी, जैसे कि मान लो 4,0 दे रखा है और बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है इसका, तो यहाँ पर आपको क्या अज्यूम करना है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये आपको दे रखा है, आपको ये याद रखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना है। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। जब आप ये दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके ये सारे प्रोडक्ट और सम निकाल रहे हो और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला यूज़ करके आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, यही करना है, इजी है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको दो रूट्स दे रखी है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दे रखा है, आपको क्या करना है, फॉर्म करना है, बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 अप्लाई करना है और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, फिर हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। आइए ये देखते हैं। सो इसको अज्यूम करेंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। Now, therefore, alpha plus beta equals to alpha is 0, beta is 4, value is 4. Alpha plus beta equals to 4. This is equation number 1. Then, and we have to find alpha into beta. Alpha is 0 into beta is 4. 0 4s are 0. This is equation number 2. Okay, the required quadratic equation is, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी, किसका वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है। सो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -4x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -4 मिलता तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखती। क्यों ब्रैकेट में लिखती, बिकॉज बाहर भी माइनस का साइन है, राइट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, राइट। तो लेकिन हमको माइनस का साइन होगा तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 3n - 10 लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10, ठीक है। हमेशा याद रखें कि फर्स्ट नंबर को अल्फा ही सपोज करिए, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। कैसे हम पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू क्या है, -10। हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर माइनस आएंगे। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 3 - 10। हमेशा याद रखें कि दोनों साइन डिफरेंट है, मीन्स 3 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, -7 और बड़े नंबर की साइन आ जाती है माइनस। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7 है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -10 है, इसे भी ब्रैकेट में लिख रही हूँ। सो 3 इंटू 10 30 प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नहीं आता है या मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स नहीं आते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करके आप अपना कॉन्सेप्ट बेटर करिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए कि द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें ये अप्लाई करना है। यहाँ पर हमको वैल्यूज पुट करनी है किसकी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा -7 है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -30, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है 7x प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमने इसका वैल्यूज पुट किया है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इसे हम 2 मानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में प्लीज मेंशन करिए फ्रॉम 1 and 2 हमने ये वैल्यू ली है, ठीक है, नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 1/2 and -1/2, let alpha equals to 1/2 and beta equals to -1/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। सो 1/2 प्लस -1/2, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख रखा है बिकॉज ये माइनस में है। अभी मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस।
सो 1/2 माइनस 1/2, हमें पता है कोई भी चीज़ सेम है और डिफरेंट साइन है, मीन्स ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू -1/2। ठीक है, नाउ ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, 1 इंटू -1, -1 आएगा, 2 2 ज़ा 4। सो आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, करेक्ट। नाउ अब हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1/4 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं ये 0x है तो ये 0 देगा वैल्यू, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे खाली इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। सो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, -0 इंटू एक्स 0 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल है नहीं, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है तो हमें इसे हटाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, ये माइनस साइन ये वाला लिखा है, अपॉन 4 इंटू 1 ऐसे लिखेंगे प्लस टू 0। क्या आएगा, 4x स्क्वायर -1/4 इक्वल्स टू 0, है ना। ये वहाँ पर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। कैसे, 4x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। देयरफॉर ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टेप आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर राइट आना चाहिए। सो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा फ्रॉम 1 and 2, है ना, नोट करिए। लेट्स डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन, 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। ठीक है, यहाँ पर रूट दे दिया गया है, आपको ये ध्यान से सॉल्व करना है। लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस √5, बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस √5। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इज 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं पुट किया बिकॉज ये पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव होता तो मैं ब्रैकेट पुट करती और वहाँ साइन चेंज हो जाता, इसीलिए मैंने ब्रैकेट नहीं पुट किया। इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस में है ये प्लस में है, 2 + 2 इज 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5 इक्वल्स टू, देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये रीअरेंज करके लिखा है। ठीक है, सो आंसर वही आएगा, लेकिन ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रीअरेंजिंग चलता है। ठीक है, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा a का वैल्यू क्या है, देखो सेम है, a की वैल्यू, b की वैल्यू सेम है, साइन क्या है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर फ्लिप करके सॉरी रीअरेंज करके लिखा है। तो सो आप क्या पुट करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज √5 का स्क्वायर होगा, करेक्ट। ना यहाँ पर हम देख सकते हैं नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस √5 इंटू √5 इज 5। आंसर क्या होगा? -1। ये है इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हो ये √5 का स्क्वायर हम ऐसे करते हैं तो हम √5 इंटू √5 करते हैं, आंसर क्या आता है? 5 आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने 5 लिखा है यहाँ पर। सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1 equals to 0 from 1 and 2। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, नोट करिए। आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का हम सेकेंड और थर्ड डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये बाकी था, राइट। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -7। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमें क्या करना है? इन दोनों का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी जस्ट हमने अभी किया था फोर्थ क्वेश्चन में, रूट्स दे रखा था 2, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। तो ये इसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, बस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ उसे, -7 इंटू एक्स प्लस 5 बिकॉज अल्फा इंटू बीटा क्या है? 5 है। नाउ इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस आपको यही करना था, ये रफ में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको फिलअप्स दे रखा है, आपको फिल करना है, ठीक है। ये नहीं लिखना है, ये रफ में सॉल्व किया है मैंने बस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा इंटू बीटा की। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला था, अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए था। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था? सी अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमें। आप यहाँ पर देखोगे इसको किससे कंपेयर करना है हमको? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करोगे तो हमको क्या वैल्यू चाहिए? सारी वैल्यूज निकाल लो। a की वैल्यू 1 है, सॉरी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -3 है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर b की वैल्यू -4 है, हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस, ऑलरेडी है फॉर्मूला में, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, a का वैल्यू 2 है, करेक्ट।
ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2, 2 1s are 2 2s are, तो ये 2 हो गया, राइट। अब इसे हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। सी का वैल्यू क्या है, -3 और ए का वैल्यू 2। सो हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा -3/2। जैसे हमको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3/2। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। 7th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, फाइंड के। आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और ये भी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि रूट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, एक रियल एंड इक्वल होता है, दूसरा रियल एंड अनइक्वल होता है, तीसरा होता है नॉट रियल। तो यहाँ पर दिया है कि रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब क्या, हमने वहां पर डिस्कस किया था कि b² - 4ac का वैल्यू 0 होता है जब ये रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स दोनों इक्वल निकलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इफ ये हमेशा याद रखें, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। सो डेल्टा मतलब क्या, b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 जब होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 3y² + ky + 12 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से करेंगे, ax² + bx + c = 0। वी गेट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 12। ठीक है ना, अब कंडीशन क्या दे रखा है, ये वाला कंडीशन, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, द रूट्स ऑफ the roots of given quadratic are real and equal। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे थे, राइट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मीन्स डेल्टा = 0 या या बोल सकते हो b² - 4ac का वैल्यू 0 है या डेल्टा 0 है, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट लिख रही हूँ, आप यहाँ पर b² - 4ac भी लिख सकते हो। सो डिस्क्रिमिनेंट = 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मीन्स b² - 4ac = 0 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है b² - 4ac = 0। देन आपको वैल्यूज पुट करनी है। मैंने = 0 क्यों लिखा है, बिकॉज ये गिवन कंडीशन है। ठीक है,
b square means k square minus 4 into a is 3, c is 12 equal to 0. a 3 है, c 12 है, राइट. सो अब क्या लिख सकते हैं, k square 4 3s are 12, 4 3s are 12, 12 12s are 144 equals to 0. ठीक है. सो यहाँ पर आपको k की वैल्यू चाहिए तो हम इसे राइट साइड में लेकर जाएंगे. k स्क्वायर इक्वल्स टू 144. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे. यहाँ पर लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट्स on both the sides. क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 144. ये प्लस माइनस देगा वैल्यू. ठीक है. हमें पता है कि रूट हमें दो वैल्यू देती है, एक प्लस का एक माइनस का, इसीलिए मैंने उधर प्लस माइनस लिख दिया. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि k इक्वल्स टू, ये क्या होगा, प्लस माइनस 12. हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, इसीलिए 12 लिखा और प्लस माइनस मीन्स दो वैल्यूज मिलेंगी k की, राइट. एक प्लस 12, एक माइनस 12, तो दोनों आपको लिखना है. देयरफॉर k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू माइनस 12. ऐसे हमें फाइंड करना है. 7th क्वेश्चन का सेकेंड वाला देखते हैं. kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. सोल्यूशन, राइट क्वेश्चन एज इट इज. kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे. kx स्क्वायर हो जाएगा, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, माइनस 2 इंटू के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2kx. आपको ये ऑर्डर में अच्छे से लिखना है. ठीक है. नंबर पहले आएगा, देन प्लस 6 इक्वल टू 0. नाउ ये देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस बिल्कुल है. नाउ अब हम कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. वी गेट a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, k. ठीक है. b का वैल्यू क्या है, माइनस 2k. यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ, माइनस 2k. c का वैल्यू है c. ठीक है, 6. c का वैल्यू है 6. द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, मैंने आपको बताया था. सो हम इसे ऐसे लिखेंगे. अभी वैल्यूज पुट करेंगे. b का वैल्यू है माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए इज k. c क्या है, 6 है, इक्वल टू 0. नाउ माइनस 2k इंटू माइनस 2k क्या हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, माइनस ही है. 4 6 24 इंटू k, ये वाला. नाउ अब इसे कैसे सॉल्व करें, इससे ऐसी कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको देखना है कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं. एक ही कोई टेबल आपको सेलेक्ट करना होगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आता है 4 के टेबल में. सो 4 को हम कॉमन ले लेंगे. क्यों हम टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉमन लेना है. तो 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया, दोनों में 4 कॉमन है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 के है, यहाँ पर 1 के है, तो यहाँ पर 1 के को हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. क्या बचेगा, यहाँ पर k बचेगा माइनस. अब 4 में क्या इंटू करेगी, 24 बन जाए. 4 6 24. ठीक है. k ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, समझा. अभी आप चेक कर सकते हो कि ये राइट है कि रॉन्ग है. ठीक है. कैसे, इसको ओपन करोगे तो ये मिलना चाहिए. 4k इंटू k 4k स्क्वायर, माइनस
4k इंटू 6 करोगे तो 24k मिलेगा, है ना। तो राइट है ये, इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करके 0 लिखना है। कैसे, देयरफॉर 4k को हम इक्वल करके 0 लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट है k माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें k की वैल्यू चाहिए तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो k इक्वल्स टू 0/4 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये -6 वहाँ पर चला जाएगा राइट साइड में, तो k इक्वल्स टू ये 6 बन जाएगा, +6, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाके साइन क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो वैल्यू हमको 0 मिलती है, चाहे कुछ भी हो डिनोमिनेटर में आंसर हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो k की 2 वैल्यूज निकली है। अभी आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, अगर k की वैल्यू 0 होगी तो हम इधर पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा गायब ही हो जाएगा, मीन्स पूरा 0 हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम k इक्वल टू 0 को नहीं लेंगे, नहीं कंसिडर करना है, राइट। सो हम खाली एक वैल्यू को कंसिडर करने वाले हैं, वो है k इक्वल टू 6 को कंसिडर करना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखना है, बट k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि k का वैल्यू क्या है, 6। सो k इक्वल टू 0 लेना है आपको, ओके गाइस। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 2.5। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगे हैं। रिसर्च करना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, सब चीज मैं ही हैंडल करती हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपना 1 सेकंड देकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में हो, उनको डाउट्स हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। अगर ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हो हर हफ्ते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर हफ्ते मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूं, क्योंकि आपका एक क्लिक ही मेरी मेहनत का सबसे बड़ा सपोर्ट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.6 के साथ। बाय।